हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें अपन ने जो लास्ट लेक्चर में लिया था वो लोन के बारे में लिया था कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है, तो उसका जो लोन का अमाउंट होता है यानी कि उस पार्टनर का जब वो रिटायर होता है, डेथ उस टाइम में पेमेंट नहीं करते हैं तो उसको लोन के अकाउंट में ट्रीट करते हैं। तो उस लोन का पेमेंट किस किस तरीके से अपन करते हैं उसमें अपन ने केस नंबर फर्स्ट समझा था। आज अपन केस नंबर इसके सेकंड समझेंगे कि लोन का रीपेमेंट करने के जो तरीके हैं वो किस किस तरीके से होते हैं, जिसमें हमने पहला एक केस कंप्लीट कर लिया है। आज अपन केस सेकंड लेने वाले हैं। तो गाइस इसमें सबसे पहले वही जो अपन ने लास्ट लेक्चर में जो इलस्ट्रेशन दिया था सेम वही ले रहे हैं। ए बी एंड सी थे पार्टनरशिप फर्म के अंदर और बीच में रिटायर हो गया है। ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम ड्यू टू हिम, यानी बी जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन बी का जो टोटल पेमेंट बनता था फर्म देने वाली जो थी वो है 60,000, लेकिन दिया नहीं, उन्होंने लोन में ट्रांसफर करवा दिया। उन्होंने फिर यहाँ पे बोला ए एंड सी प्रॉमिस टू पे him in installment every year at the end of year, यानी इन्होंने बोला कि इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। ठीक है, अपन को प्रिपेयर बी का लोन अकाउंट बनाना था, तो इसमें अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें केस नंबर जो सेकंड है वो ये है कि व्हेन दे एग्री टू पे 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब 20,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 20,000 की इंस्टॉलमेंट में इनका इंटरेस्ट जो रहेगा वो इंक्लूड रहेगा। ठीक है, और जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, 60,000 में 4 का डिवाइड दिया था, 15,000 की तो इंस्टॉलमेंट थी प्लस उस पर इंटरेस्ट था। यहाँ पे 20,000 की इंस्टॉलमेंट है, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब इन्होंने आगे यहाँ पे बोला है पे ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th ईयर। इन्होंने कहा कि 20,000 रुपए की जो इंटरेस्ट यानी कि जो इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रहेगा 12% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, मतलब शुरू के 3 साल तक। और इसके अंदर उन्होंने बोला है कि लास्ट में जो भी बैलेंस रहेगा बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 4th, और जो भी बैलेंस रहेगा उस पर इंटरेस्ट लगा के 4th ईयर की इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएगी। तो अभी इसको पॉइंट को समझेंगे इलस्ट्रेशन के तौर पे, यानी हम जब प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो गाइस इसका फॉर्मेट अपन बनाएंगे, इसका सेम पैटर्न से फॉर्मेट बनेगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें हम जेएफ का कॉलम बनाते नहीं, जब है तो अभी बनाओ मत। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट और पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पे लिख दिया मैंने 20 लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, देन डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें डेट तो लेनी रखी तो अपन यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर, तो बी के लोन में फर्स्ट ईयर में जाएगा बाय 20 कैपिटल अकाउंट। लास्ट लेक्चर में एंट्री बताई थी कि लोन जो होता है कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री पोस्ट होती है 20 कैपिटल अकाउंट दिया टू 20 लोन, तो 20 लोन में बाय 20 कैपिटल 60,000 की। ठीक है गाइस, अब फर्स्ट ईयर के एंड में इस पर इंटरेस्ट लगेगी तो यहां पे लिखनी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितने रुपए में लगेगी, जब पहली इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे 20,000 की, उस समय इनके पास 60,000 का पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा और इस पर 12% लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7,200। ठीक है गाइस, उसके बाद लोन को बढ़ाना है तो एंट्री पोस्ट होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट दिया टू 20 लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया बाई साइड। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर में पेमेंट करेंगे तो 20 लोन अकाउंट डीआर टू बैंक कराएंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। अब इसमें और इससे पहले वाले केस में क्या डिफरेंस था कि वहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 50,000 की, तो 15,000 प्लस 7,200 इंटरेस्ट के साथ पेड किया था। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 20,000 जो इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं उस पर इंक्लूडेड इंटरेस्ट रहेगी, तो आपको अलग से इंटरेस्ट में ऐड नहीं करनी है। और ये काम अपन ईयर के फर्स्ट 3 ईयर तक करेंगे, फर्स्ट ईयर में भी 20,000, सेकंड ईयर में भी 20,000, थर्ड ईयर में भी 20,000। और इन्होंने बोला कि अगर 4th ईयर में जो भी बैलेंस रहेगा उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे और पूरी की पूरी अमाउंट 4th ईयर में पे हो जाएगी। अपन करते हैं कि बैलेंस कितना निकल रहा है, यहाँ पे लिखा अपन टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो बैलेंस निकालेंगे अपन यहाँ पे, ये हो गया आपका 67,200। कितना हो गया 67,200। अब 67,200 माइनस कराएंगे इसमें से 20,000, तो ये आएगा आपका 47,200 इसका बैलेंस आएगा। दोनों साइड का टोटल करेंगे 67,200। अगर सेकंड ईयर में ये बैलेंस जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा अपन ने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,200। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट लगेगी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कितने पे लगेगी 47,200, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 12% अपन लगाएंगे, तो 47,000 पर 12% लगाएंगे, 47,200 इंटू 12% करेंगे तो आएगा
664। ठीक है। अब यहाँ पे फिर सेकंड ईयर के लास्ट में इंस्टॉलमेंट पे होगी टू बैंक, कितने रुपए की? 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, इधर का अपन टोटल कर लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है? 47,200 प्लस 5664 आ रहा है 52,864। इसमें से माइनस कराएंगे 20,000 तो ये आएगा 32,864, यानी कि सेकंड ईयर क्लास में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। दोनों साइड का टोटल कर देंगे 52,864। ठीक है। अब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में बैलेंस आगे आएगा तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग मन क्या आएगा? यहाँ पे लिखेंगे 32,864। फिर वही ईयर के एंड में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, कितना? 32,864 इंटू 12%। ठीक है, 32,864 पे 12% अगर अपन लगाएंगे तो ये आएगा आपका 3943.6 है, तो 3944 करेंगे अपन इसको, क्योंकि 0.5 से अगर वैल्यू जाती होती है तो कन्वर्ट आगे के लिए राउंडेड ऑफ करते 1 के लिए, तो 3944 हो गया। उसके बाद अपन यहाँ पे लिखा थर्ड ईयर के एंड में अपन इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, कितना गाइस? 20,000। फिर यहाँ पे अपन बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब कितना बैलेंस कैरेट डाउन बचेगा अभी देखते हैं। यहाँ पे अपन ने ऐड करा 32,864 प्लस 3944, ये टोटल आ रहा है 36,808। इसमें से अपन माइनस करेंगे 20,000 तो बैलेंस आएगा 16,808, तो ये हो गया 36,808। तो अब इन्होंने कहा था फर्स्ट 3 ईयर तक तो अपन 20,000 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड ईयर। उसके बाद क्या उन्होंने बोला था जो भी लास्ट में बैलेंस रह जाएगा फोर्थ ईयर में आउटस्टैंडिंग उस पर इंटरेस्ट लगा के और फोर्थ ईयर में पूरा पेमेंट कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पे आ गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन है 16,808। अब इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कितना? 16,808 का 12% निकालेंगे अपन। ठीक है, 16,808 का 12% करेंगे तो ये आएगा आपका 2017। ठीक है, इसको अपन ऐड करेंगे 16,808 प्लस 2017, ये आएगा 18825। ठीक है, कितना आएगा? 18825। और यही अपन पे करा देंगे फोर्थ ईयर में लास्ट में लिख देंगे टू बैंक, कितना? 18825। ये था इसका कहने का मतलब फोर्थ ईयर में जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बचेगा उस पर 12% इंटरेस्ट लगाने के बाद जो भी टोटल अमाउंट होगी वो फोर्थ ईयर में कंप्लीट पेमेंट कर देंगे 18825। तो ये था आपका केस नंबर सेकंड। ये बहुत नॉर्मल केस था। इसमें इन्होंने बोला था कि फर्स्ट 3 ईयर तक तो आप 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उसके बाद फोर्थ ईयर में जो भी बैलेंस बचेगा आउटस्टैंडिंग उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके और टोटल अमाउंट पे कराएंगे फोर्थ ईयर क्लास में। तो ये आ गया 18,825। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इससे पहला वाला जो केस था उसमें इन्होंने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी 50,000 में इंस्टॉलमेंट को डिवाइड किया था और उस पर इंटरेस्ट अलग से लगाई थी। तो ठीक है, और यहाँ पे इसमें 20,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इसलिए थर्ड ईयर तक यही चला। फिर उन्होंने बोला कि फोर्थ ईयर में जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा उस पर इंटरेस्ट लगाने के बाद उसको पे कर दिया जाएगा। तो आई होप कि गाइस ये वाला जो केस नंबर सेकंड है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन इसमें केस नंबर थर्ड लेने वाले हैं। जैसे कि अपन ने सेकंड केस पढ़ लिया है, थर्ड केस भी सेम है, लेकिन उसमें है क्या कि एन्युटी वैल्यू दे रखी है। मतलब हमें किसी को 1 रुपए पे करना है तो हम 1 रुपए को पे कैसे करेंगे, तो उसमें 1 रुपए की वैल्यू दे रखी है कि आज हम हर साल 32 पैसे अप्रोक्स पेड करेंगे तो 4 साल में ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एक एन्युटी वैल्यू दे रखी है वो अपन को करना है। तो गाइस जैसे कि लिखा हुआ है सेम इलस्ट्रेशन है, बस लिख दिया है व्हेन पेमेंट इज मेड इन 4 इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन द अनपेड बैलेंस। और उसमें दे रखा है उसका एनुअली ऑफ ₹0.329234, यानी कि एक वैल्यू दे रखी है और उसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग इसकी 60,000 के अमाउंट से, तो 19,754 का अमाउंट हमें हर साल पे करना है, मतलब हर ईयर पे करना है 19,754 का। ये एन्युटी वैल्यू दे रखी है, मतलब 1 रुपए में 32 पैसा हम ईयरली पेड करेंगे तो 4 इयर्स में इनका पेमेंट हो जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ। तो गाइस इसका अपन इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सेम इसका वही फॉर्मेट अपन बनाने वाले हैं। यानी सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, देन डेट, देन पर्टिकुलर और देन अमाउंट। ठीक है, ये कॉलम बनेगा फिक्स है इसके अंदर। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट,
then date, then particular amount. ठीक है, और अपन एक इसका अकाउंट बना रहे हैं, बीज लोन अकाउंट. ठीक है, तो वही फर्स्ट ईयर में अपन ने लिखा बाय बीज कैपिटल 60,000 का बैलेंस. ठीक है, उसके बाद यहां पे अपन लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा अपना वो 60,000 का अपन 12% करेंगे तो ये आएगा 7200. ठीक है, और यहां पे अपन लिखेंगे फर्स्ट ईयर क्लास में अपन 2 बैंक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे. यहां पे जो पेमेंट करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि अपन को एक वैल्यू दे रखी है कि अपन को कितनी वैल्यू पॉइंट करनी है, 0.32, 0.3292 और 34, ये एक वैल्यू दे रखी है, और इंटू इसका मल्टीप्लाई अपन कराएंगे 60,000 से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 19,754. ठीक है, ये वैल्यू आएगी, मतलब इतना पैसा, 1 रुपए में इतना पैसा हम हर ईयर पे करेंगे, तो यानी कि हमारे 4 ईयर में इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी, पूरा लोन पेड हो जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ. तो 19,754 का ये अमाउंट आगे 2 बैंक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और उसके बाद अपन यहाँ पे निकालेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन बहुत इजी है, ये भी कोई इतना कठिन नहीं है ये. तो 67,200 हो गया. उसके बाद अपन इसमें से माइनस कराएंगे 67,200 में से माइनस कराएंगे 19,754, तो ये आएगा गाइस 47446. ठीक है, 67,200 का टोटल अपन ने यहाँ पे कर दिया, 47446 आ गया. उसके बाद अपन सेकंड ईयर में इस बैलेंस को आगे लेके जाएंगे, तो अपन ओपनिंग बनेगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. गाइस कितना आ जाएगा 47446. फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो कितने पे देना है, 47446 का 12%. ठीक है, 47446 का 12% करेंगे तो ये आएगा 5694. ठीक है, ये आ गया. उसके बाद फिर अपन सेकंड ईयर के लास्ट में इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो 2 बैंक, तो इंस्टॉलमेंट यही लिखनी है 19754, मतलब ये इंस्टॉलमेंट चलेगी 4 ईयर तक, और इनका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ. उसके बाद अपन यहाँ पर लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, जब कैरिड डाउन निकालेंगे इनका बैलेंस कितना आता है वो देखते हैं अपन यहाँ पे टोटल करेंगे 47446 प्लस 5694, तो ये आएगा 53140. इसमें से इसको माइनस कराएंगे 19754, तो ये बैलेंस आएगा 33386. ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 53140. ठीक है, उसके बाद फिर अपन थर्ड ईयर में इसको ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना आएगा 33386. फिर यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, तब कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना 33386 इंटू 12%. ठीक है, 33386 इंटू 12% करेंगे तो ये आएगा 4006. ये वैल्यू आएगी इसकी 4006. उसके बाद फिर पेमेंट कराएंगे थर्ड ईयर के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे 2 बैंक, तो गाइस यही अमाउंट लिखेंगे 19754. ये इंस्टॉलमेंट फिक्स है, और यहाँ पे अपन निकालेंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग निकलेगा. देखते हैं कितना आता है, 33386 प्लस 4008, ये टोटल आएगा 37394. उसमें से माइनस करेंगे 19754, तो गाइस ये आएगा 17640, और यहाँ पे टोटल कर देंगे 37394. ठीक है, ये थर्ड ईयर कंप्लीट होगा. अब अपन जाएंगे फोर्थ ईयर में, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 17640, और यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, इंटरेस्ट देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वही आउटस्टैंडिंग पे दिया जाएगा. तो 17640 का 12% निकालेंगे अपन, तो 17640 पर 12% करेंगे तो आएगा 2116.8, तो 2117 करेंगे. इसका टोटल करेंगे यहाँ पे, और जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है फोर्थ ईयर में वो वही रहेगी 2 बैंक, कितना 19754, और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे इस जगह 17640 प्लस 2117, तो गाइस ये आ रहा है 19757.
757, तो वो 1-2 रुपए का तो पॉइंटों में डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पे 4 की जगह आप लोग 7 लिख के और इसको कंप्लीट करा देंगे 19757। ठीक है, तो 1-2 रुपए का अंतर इसलिए आ रहा है पॉइंटों में क्योंकि अपन ने सारे पॉइंट्स में फिगर ली है, तो अपन ने किसी फिगर को राउंडेड ऑफ कराया है। तो ये था आपका केस नंबर 3। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में, इसमें कुछ नहीं करना था, एक एन्युटी वैल्यू दे रखी थी कि 1 रुपए पेड करना है, तो 32 पैसे हम हर साल पेड करेंगे विद इंटरेस्ट के साथ, तुम्हारा 4 ईयर में पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था लोन अकाउंट के पेमेंट करने के तरीके जो कि अपन ने सीख लिए थे। तो इस चैप्टर में जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया, थ्योरेटिकल पार्ट अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो पार्टनरशिप का अपना जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में और न्यू चैप्टर के साथ जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।